बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम अपना थर्ड लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 का। पिछले लेक्चर में हमने माइटोसिस को डिस्कस किया था कि माइटोसिस कहते किसे हैं, डिफाइन किया था माइटोसिस को। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि माइटोसिस एक टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जिसमें जो पेरेंट सेल है वो जब डिवाइड हो जाता है तो उसके जो डॉटर सेल होते हैं उनमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो होते हैं। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि जो माइटोसिस है वो दो मेन स्टेजेस में कंप्लीट होता है। एक स्टेज होता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा स्टेज होता है साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस में हमने कहा था कि जो न्यूक्लियस की डिवीजन होती है उस डिवीजन को कहा जाता है कैरियोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस हमने कहा था कि जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो साइटोप्लाज्म की डिवीजन को कहा जाता है साइटोकाइनेसिस। हमने फिर इसी लेक्चर में ये भी कहा था कि जो हमारे पास कैरियोकाइनेसिस है वो कंप्लीट होता है 4 मेन स्टेजेस में। पहला स्टेज जो है वो कहलाता है हमारे पास प्रोफेज। प्रोफेज एक ऐसा फेज है, अगर ये प्रोफेज आपको समझ आ गया हो तो बाकी जितने भी स्टेजेस हैं वो इंतहाई आसान है। सबसे पहला फेज है प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है, लेट सपोज अगर हमारे पास ये एक सेल है, लेट सपोज ये हमारे पास एक सेल है और ये भी हमने डिस्कस किया था कि सेल डिवाइड होने से पहले एक स्टेज में से गुजरता है जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए। उस स्टेज को कहा जाता है इंटरफेज। अब ये सेल इंटरफेज में से गुजर चुका है। अगर इंटरफेज के बारे में आप लोगों को मालूमात नहीं है तो आप हमारे चैनल में जा सकते हैं और वहां की इंटरफेस की वीडियो आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, इंटरफेस के बाद हमारे पास ये सेल जो है वो माइटोसिस में इंटर होता है, डिवीजन स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये एक न्यूक्लियस है, सेंटर में पाया जाता है एनिमल सेल के और वो हमारे पास न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस के अंदर जो है वो हमारे पास, क्योंकि ये सेल डिवाइड हो रहा है तो इसमें हमारे पास क्रोमोसोम्स जो हैं वो पाए जाते हैं। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन यहाँ हम अपनी आसानी के लिए एक सेल को स्टडी करने के लिए 4 क्रोमोसोम्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। अब ये एक सेल है और उसके सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में हमारे पास क्रोमोसोम्स मौजूद हैं और सेल के अंदर जो है साथ में हमारे पास बाकी सब्सटेंसेस भी पाए जाते हैं, जैसे कि इसमें हमारे पास क्या पाया जाता है, सेंट्रियोल भी सॉरी जो है वो इसमें पाया जाता है, वो साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल जो है वो पाया जाता है। अब लेट्स सपोज ये हमारे पास एक सेल है और एक सेल में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स जो हैं वो पाए जाते हैं। तो इस फेज में जो प्रोफेज है, ये फेज में जो क्रोमोसोम्स मटेरियल हैं, जितने भी क्रोमोसोम्स हैं ये इस तरह नेटवर्क की फॉर्म में होते हैं। तो ये क्रोमोसोम्स अपने आप को कॉइल करते हैं। क्या करते हैं? कॉइल करते हैं। क्रोमोसोम्स जो है प्रोफेज में अपने आप को कॉइल करती हैं, जो कॉइल करने की वजह से वो ज्यादा विजिबल हो जाती है। अच्छा, और इसी फेज में जो हमारे पास जो न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियस के ऊपर हमारे पास मेम्ब्रेन होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो डिसअपीयर हो जाती है। किस फेज में? हमारे पास इस
प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेल के ऊपर से हट जाती है। दूसरा चेंज इस प्रोफेज में क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर जो है वो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं, और वो न्यूक्लियोलस भी जो है इस फेज में जो हमारे पास प्रोफेज है इसमें डिसअपीयर हो जाता है। और साथ में ये जो हमारे पास सेंट्रियोल है ये अपने आप को डिप्लीकेट करता है, डुप्लीकेट करता है और दूसरे साइड पे मूव कर जाता है। अब ये तो हमारे पास क्या है प्रोफेज में ये चेंजेस हो गए, और साथ में माइटोटिक अपैरेटस जो है वो बनता है। माइटोटिक अपैरेटस का क्या मतलब है? माइटोटिक अपैरेटस का मतलब ये है कि लेट्स सपोज अगर हमारे पास ये क्रोमोसोम जो है वो एक सेल में पाए जा रहे हैं और ये हमारे पास दो सेंट्रियोल जो है वो आ गए। अब इस सेंट्रियोल में माइटोटिक अपैरेटस किस तरह बनेगा कि माइटोटिक अपैरेटस में ये जो सेंट्रियोल हैं इनसे तीन किस्म के दागे निकलेंगे। सबसे जो छोटे दागे होंगे उन दागों को हम क्या कहते हैं? उन दागों को हम कहते हैं एस्टर्स। यहां से इससे भी हमारे पास एक दागा निकलेगा, छोटा छोटा दागा निकलेगा, इस दागों को हम कहेंगे एस्टर्स। ये फर्स्ट फेज जो है वो आपका माइटोटिक अपैरेटस में छोटे छोटे दागे निकलेंगे। इन दागों को एस्टर्स कहते हैं या एस्ट्रियल माइक्रोट्यूब्यूल भी कहा जाता है। एस्ट्रियल माइक्रोट्यूब्यूल भी इन छोटे छोटे दागों को कहा जाता है। इसी सेंट्रियोल से एक बड़े दागे निकलेंगे जो कि एक सेंट्रियोल से दूसरे सेंट्रियोल के ऊपर जो है वो हमारे पास ज्वाइन कर जाएंगे। इन दागों को हम क्या कहेंगे? इन दागों को हम कहेंगे पोलर माइक्रोट्यूब्यूल। क्या कहेंगे? पोलर माइक्रोट्यूब्यूल। और साथ में एक और किस्म के दागे इसी सेंट्रियोल से निकलेंगे जो इन क्रोमोसोम्स जितने भी हमारे पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हैं, डबल इनकी कॉपी भी पाई जा रही है, इनके क्रोमोसोम के सेंटर के साथ, इन क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर के साथ क्या होंगे? अटैच होंगे। ऐसे दागों को हम क्या कहेंगे? काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल। क्या कहेंगे? काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल। तो हमारे पास एक एस्ट्रस और एस्ट्रस के साथ सेंट्रियोल, सेंट्रियोल से जो है वो ये दागे निकलेंगे और साथ में स्पिंडल फाइबर जो है वो बन जाएगा। अच्छा, स्पिंडल फाइबर्स कैसे कहते हैं? ये जो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल है और ये जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं इनको कलेक्टिवली हम स्पिंडल फाइबर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको हम स्पिंडल फाइबर्स भी कहते हैं। तो स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो बन जाते हैं किस फेज में? प्रोफेज में। तो प्रोफेज में क्या क्या स्टेजेस होती हैं? क्रोमोसोम्स मटेरियल अपने आप को कंडेंस कर लेते हैं, साथ में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो इसके इर्द गिर्द पाई जाती है क्रोमोसोम्स के इर्द गिर्द वो रिमूव हो जाती है। इसके साथ न्यूक्लियोलस जो स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है वो रिमूव हो जाता है और साथ में एक माइटोटिक अपैरेटस बनता है, यानी कि तीन किस्म के दागे जो है वो हमारे पास किससे निकलते हैं? सेंट्रियोल से। और उन पहले जो छोटे छोटे दागे होते हैं उनको एस्ट्रियल्स कहा जाता है, एस्ट्रियल माइक्रोट्यूब्यूल कहा जाता है। जो बड़े दागे होते हैं एक सेंट्रियोल के दूसरे सेंट्रियोल के साथ अटैच होते हैं उनको क्या कहा जाता है? पोलर माइक्रोट्यूब्यूल। और ऐसे दागे जो कि हमारे पास क्रोमोसोम के सेंट्रोमेयर के साथ अटैच हो, यानी कि ये अगर हमारे पास ये एक क्रोमोसोम है और ये भी एक क्रोमोसोम है, तो इस क्रोमोसोम्स के सेंटर के साथ जो दागे अटैच होते हैं उन सेंटर्स को काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल कहा जाता है या क्या कहा जाता है? स्पिंडल फाइबर्स कहा जाता है। तो ये हमारे पास प्रोफेज जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब जब प्रोफेज हो जाता है तो इसके बाद एक नेक्स्ट फेज आ जाता है, उस फेज को हम कहते हैं मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है कि ये जो हमारे पास
क्रोमोसोम्स होते हैं ये अपने आप को एक लाइन के ऊपर अरेंज करते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट में अरेंज करते हैं। क्रोमोसोम्स जो हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? क्रोमोसोम्स जो हैं वो अपने आप को इक्वेटोरियल प्लेट में अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले स्पिंडल फाइबर जो है वो अटैच होते हैं किसके साथ? स्पिंडल फाइबर्स attached with सेंट्रोमेयर, यानी कि स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमेयर के साथ, क्रोमोसोम की सेंट्रोमेयर के साथ क्या हो जाते हैं? अटैच हो जाते हैं। दूसरा इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो शॉर्ट और थिक हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स बिकम्स शॉर्ट एंड थिक, क्रोमोसोम्स जो हैं वो शॉर्ट और थिक हो जाते हैं। और तीसरा क्या हो जाता है कि इक्वेटोरियल प्लेट जो है वो इक्वेटोरियल प्लेट जो है वो बन जाता है, इज फॉर्म्ड। किस तरह कि यहाँ पर हमारे पास जो क्रोमोसोम्स थे वही क्रोमोसोम्स अपने आप को मेटाफेज में क्या कर जाएंगे? अपने आप को अरेंज कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ इक्वेटोरियल प्लेट, यानी कि ये हमारे पास क्रोमोसोम्स हैं, ये इनका सेंट्रियोल है, दोनों साइड के ऑपोजिट सेंट्रियोल पाया जा रहा है, और इसके इर्द गिर्द जो है ये सेल है, और ये जो सेंट्रियोल है वो सारे सेंट्रियोल से जो स्पिंडल फाइबर्स होंगे वो इनके सेंट्रोमेयर के साथ क्या हो जाएंगे? अटैच जो है वो हो जाएंगे, और ये एक इक्वेटोरियल प्लेट के साथ जो है वो अरेंज हो जाएंगे। तो मेटाफेज में क्रोमोसोम्स जो हैं अपने आप को इक्वेटोरियल प्लेट में अरेंज कर लेते हैं, और क्या हो जाता है? क्रोमोसोम्स शॉर्ट और थिक हो जाते हैं, और साथ में स्पिंडल फाइबर, ये जो छोटे छोटे धागे हैं निकलते हैं सेंट्रियोल से, वो अटैच हो जाते हैं सेंट्रोमेयर के साथ, यानी कि सेंट्रोमेयर के साथ जो है क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमेयर के साथ अटैच हो जाती हैं। अब जो हमारे पास क्या है? एनाफेज है। एनाफेज जो है वो बहुत ही सिंपल है। एनाफेज में क्या होगा कि अगर ये हमारे पास सेंट्रियोल है तो ये जो क्रोमोसोम का ये वाला पार्ट है, ये क्रोमोसोम का जो ये वाला पार्ट है, ये सेंट्रियोल इसको अपनी तरफ जो है वो खींचने की कोशिश करेगा, और ये क्रोमोसोम का जो दूसरा पार्ट है ये सेंट्रियोल अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। ये वाला सेंट्रियोल इस तरफ कोशिश करेगा, और ये वाला सेंट्रियोल इस तरफ कोशिश करेगा, ये वाला इस तरफ कोशिश करेगा, और ये वाला इस तरफ, और साथ में ये और ये। तो क्या होगा कि मेटाफेज में ये जो पार्ट है क्रोमोसोम्स का वो इस तरफ आ जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है क्रोमोसोम्स का वो इस तरफ आ जाएगा। क्या हो जाएगा कि दोनों जो हमारे पास स्पिंडल फाइबर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और सेंट्रियोल की तरफ जो क्रोमोसोम्स जो है वो मूव कर जाएंगे टुवर्ड्स द सेंट्रियोल। तो किस तरह जो है ये प्रोसेस जो है वो होगा कि जो हमारे पास मेटाफेज है, एनाफेज की अगर हम बात करते हैं तो एनाफेज में क्या होगा कि ये चूंकि ये वाले जो स्पिंडल फाइबर है ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, और ये वाला स्पिंडल फाइबर्स जो है यानी कि जो सेंट्रियोल्स हैं वो अपनी तरफ खींचेंगे, तो यू स्ट्रक्चर बनेगा, यानी कि हर एक क्रोमोसोम जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। इसका ये पार्ट इस सेंट्रियोल की तरफ आ जाएगा, और इसका ये पार्ट जो है वो इस सेंट्रियोल की तरफ जो है वो आ जाएगा, यानी कि टुवर्ड्स द ऑपोजिट पोल जो है वो चले जाएंगे। तो ये हमारे पास एनाफेज है, और एनाफेज के बाद जो टेलोफेज आ जाता है वो एग्जैक्टली इसका जो हमारे पास मेटाफेज है, प्रोफेज है, उसके ऑपोजिट जो है वो हमारे पास कौन सा स्टेज कहलाता है? टेलोफेज कहलाता है। टेलोफेज में क्या होता है वो हम अभी डिस्कस करते हैं। अच्छा, अगर हम टेलोफेज की बात करें तो टेलोफेज जो है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है प्रोफेज का। लेट्स सपोज अगर हमारे पास ये एक
सेल है, सॉरी, इसमें हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास ये एक सेल है, हम देख लेते हैं इसमें हमारे पास ना ये एक पूरा जो है वो हमारे पास एक सेल है और सेल में हमारे पास ये दो चीजें जो है वो पाई जा रही हैं, यानी कि क्रोमोसोम्स जो है वो 4 की तादाद में आ चुकी हैं। 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, एक की कॉपी दूसरे की कॉपी के साथ जो है वो एक सेंट्रियोल के साथ जो है वो आ चुकी हैं। तो इस फेज में क्या होगा कि जो सेंट्रियोल है वो रिमूव हो जाएगा, इसमें जो क्रोमोसोम्स के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो रीअपियर हो जाएगी, इसके साथ साथ इसमें न्यूक्लियोलस जो है वो रीअपियर हो जाएगा, दोनों में न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाएगा और माइटोटिक अपैरेटस जो है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। किस चीज में, टेलोफेज में। जब ये चीजें हो जाएंगी तो उसके बाद जो है वो साइटोकिनेसिस स्टार्ट होगी। साइटोकिनेसिस में क्या होगा कि ये वाला जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ जो है वो क्या कर जाएगा, इन्विजिनेट कर जाएगा। जब अंदर की तरफ इन्विजिनेट करेगा तो आखिरकार जो है ये जो हमारे पास साइटोकिनेसिस सेल है ये दो में डिवाइड हो जाएगा। तो एक हमारे पास दो यानी कि एक सेल जो है वो 2 डॉटर सेल्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है और उसमें सेम नंबर ऑफ 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है और इन दोनों में जो हमारे पास पेरेंट सेल में जितने 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे उतनी ही क्रोमोसोम्स जो हैं वो इसके डॉटर सेल्स में भी हो जाती हैं। तो ये आज हमने डिस्कस किया माइटोसिस के बारे में। अगर माइटोसिस में आपको कहीं पर भी मसला हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं और अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स, शुक्रिया।